नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर गरीब आदिवासी परिवार को नहीं मिलता न्याय तो होगा आंदोलन। दिनांक 7 जनवरी 2023 को नई गढ़ी जनपद पंचायत के मरना गांव में निर्मम तरीके से एक वृद्ध आदिवासी मुंद्रिका प्रसाद कोल की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वृद्धा मुंद्रिका कोल अपने खेत में अपनी फसल की रखवाली कर रहा था, जिसका खुलासा आज 1 महीने बीतने के बाद भी नई गढ़ी पुलिस नहीं कर पाई। आखिर ऐसे अपराधियों को संरक्षण किसका है, क्योंकि महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार और उनके नुमाइंदों के कान में जू क्यों नहीं रेंगती। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा, अगर जल्द ही अपराधी पकड़े नहीं जाते और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो अगस्त क्रांति मंच उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कहा, बेकसूर के ऊपर कार्रवाई करने वाली पुलिस को ऐसे गुनहगार दिखाई क्यों नहीं पड़ते। कहीं सत्ता के दबाव में तो पुलिस काम नहीं कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में कॉन्फ्रेंस में क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने क्या कहा। महीने की 7 तारीख अपने फसल की रखवाली के लिए एक झोपड़ानुमा बना की जगह और वहाँ एक मुद्रिका प्रसाद आदिवासी ग्राम फुलहा मरना और मरना में ही रात में उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। सुबह जैसे जानकारी मिली, मैं और जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी साथ में ही पुलिस की टीम भी पहुंची थी। बॉडी वहां से ले आके पंचनामा करके पोस्टमार्टम किया गया और कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ कि आरोपी कौन है। पीड़ित परिजनों ने माननीय एसपी साहब से और जगह जाके ज्ञापन दिया है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज उस आदिवासी की हत्या का खुलासा ना होना, उसके हत्यारे कौन थे, किन परिस्थितियों में उसे कुल्हाड़ी से काटा गया, इसका क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है। पीड़ित परिजन कल भी हमारे पास आए थे और प्रतिदिन आते हैं। अधिकारियों से जब बात की जाती है तो उनका कहना रहता है कि जो अपराधी है वेरीफाई हो गया है। अगर अपराधी वेरीफाई हो गया है तो वो जेल की सलाखों में ना होके किन परिस्थितियों में बाहर घूम रहा है, आखिर है कौन अगर चिन्हित हो गया है। ये हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति है। अभी 2 दिन पहले आप सबने ही प्रकाशित किया था कि 2 दंपत्ति छत्तीसगढ़ से आ रहे थे अपने रिश्तेदारी में, रास्ते में रिमारी के पास गाड़ी रोक के कनपट्टी पे कट्टा बता के उनका भी झुमका छीना गया। दिन दहाड़े की स्थिति है। परिस्थितियां क्या है अभी आपने एक दर्दनाक घटना सुपरिया देवी की भी देखी है, लेकिन ये मुद्रिका आदिवासी जी की जो घटना है वो सरकार जो आदिवासियों के संरक्षण की बात करती है, महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, सेवरी उत्सव करना चाहिए। इसमें सत्ता पक्ष का संरक्षण माना गया कि अब किसका दबाव है ये तो जांच का विषय है। आप खोजी पत्रकार सब हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन जहां हम प्रचार में इतना खर्च करते हैं, इन आदिवासियों को न्याय सुविधा और इन पे हो रहे अत्याचार की रोक के लिए क्या हो रहा है। आखिर मुद्रिका आदिवासी की हत्या पर कोई क्यों नहीं बोलता। जब ऐसी घटनाएं होती हैं इन गरीब आदिवासियों के ऊपर, इस पर कोई बोलता। आखिर मुद्रिका आदिवासी की हत्या पर कोई क्यों नहीं बोलता। जब ऐसी घटनाएं होती हैं इन गरीब आदिवासियों के ऊपर, इस पर कोई बोलता क्यों नहीं है। पीड़ित परिजनों को हम सब ने भरोसा दिलाया है कि आपकी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। कई आदिवासी संगठन भी आज सुबह से हमसे चर्चा किए हैं, जैसे कि कल हम सब ने दिया था और आप मीडिया के साथियों ने दिखाया है। अब जल्द ही हम सब नियत तिथि देके और एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। और आंदोलन आप सबको पता होगा या नहीं पता है तो हमारे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बचपन से अंग्रेज़ों के अत्याचार को हमने सुना है उनसे। लोग जब किस्से कहानियाँ दूसरी सुनाते थे तो बाबा जी हमारे अंग्रेज़ों के अत्याचार को सुनाते थे। तो दमन और अत्याचार से हमें डर नहीं है। आप सबने देखा होगा कि एक विकास यात्रा चल रही है, सरकारी यात्रा है,
उस पर साफ जानकारी दी गई है कि इसमें जनप्रतिनिधि रहेंगे, सामाजिक संगठन रहेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो संचालित योजनाएं हैं, उनका लाभ ऑन स्पॉट वहीं पे जो योजना के वंचित हैं उनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले 8 तारीख को शाम को 6:30 बजे नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष के ऊपर प्रायोजित तरीके से कुर्सी फेंकी जाती है, ये कहाँ पर? चिल पंचायत पे। और कार्यक्रम के विकास यात्रा के बाद, विकास यात्रा के उद्बोधन के समय, उधर और इसकी जानकारी माननीय एसडीएम साहब को भी है, माननीय तहसीलदार साहब को भी है, थाना प्रभारी को भी है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कई तरह से हमारे बारे में पोस्ट किए जा रहे हैं। अपराधी खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने हमारे साथ मारपीट की है, खुद वो फेसबुक लाइव में भी जान से मारने की बातें कर रहा है। और जैसे आप लोगों के इनमें लिखा हुआ है बंसल, स्वराज, विंध्या टाइम्स, गौरव भारत, विराट, इस तरह से उनके इंस्टा पोस्ट में जो प्रोफाइल जो उन्होंने अपना नाम दिया है नई गढ़ी का अपराधी। आखिर पुलिस अपराधी को पकड़ने पे जोर लगाती है, लेकिन अपराधी खुद बता रहा है कि मैं अपराधी हूँ। आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो आपको धमकी दी गई? हाँ, मैंने कराई है, रिपोर्ट हमने दर्ज कराई है। लेकिन एक तरफ अपराधी स्वीकार कर रहा है कि हमने अपराध किया और जिसके साथ किया उसी के ऊपर FIR। ये एक सभ्य समाज को और आप जैसे पत्रकारों को करना चाहिए। मेन विषय है कि कोरेक्स, गांजा और शराब माफिया, जब से आप सब देख रहे हैं कि हम निरंतर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका बस